बड़ी खबर इस बीच। दरअसल विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। अब सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोफिया कुरैशी को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर अब घिरते हुए विजय शाह नजर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को ही फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया था एफआईआर दर्ज करने का, जिसके बाद महू थाना क्षेत्र में जो है एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन इसी फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा विजय शाह ने खटखटाया, जिसके बाद अब झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह को, क्योंकि कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रही है, सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई है। कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना और लगाया है। कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया है। रजिस्टर पेश नहीं करने पर नाराजगी भी जताई है। माफ कीजिएगा, फिलहाल जानकारी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाया है। और अशरफ काजमी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, कोर्ट की बड़ी बातें क्या है, जल्दी से बताइए। देखिए, विजय शाह जिन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, उसके बाद वो घिरे हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है। इससे पहले जबलपुर की हाई कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो स्वतः संज्ञान हाई कोर्ट ने लिया था, उसके बाद हुई है। तो उनके ऊपर ये लगातार उनकी जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ राहत के लिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिली विजय शाह को, बल्कि फटकार मिली है। तो उनके व्यवहार और क्योंकि मामला देश के राष्ट्रीय हित का है, देश की सेना से जुड़ा हुआ है, उनके शौर्य से जुड़ा हुआ है, इस तरह की राजनीतिक टिप्पणियों को लेकर हर वर्ग में नाराजगी है, चाहे वो आम लोग हों या राजनीतिक हों या न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग हों, तो उनके खिलाफ नाराजगी है। और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगी है। जी, हाई कोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर दर्ज करने के लिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए विजय शाह। अशरफ, लग नहीं रहा कि खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम बार बार कर रहे हैं मंत्री साहब? बिल्कुल, लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन जबकि देखिए जो मुख्यमंत्री हैं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने भी जो डीजीपी हैं उनको आदेश दिया कि आप कार्रवाई करें, लेकिन फिर भी विजय शाह जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर आ गए। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए, उनसे राहत पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो यही लग रहा है कि उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि जैसा देश में माहौल बना हुआ है और जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी करी और जिसको लेके करी, तो उससे पूरी देश में जो है हर वर्ग में नाराजगी है और एक जन भावना है। उनके साथ जन भावना नहीं है, बल्कि सूफिया कुरैशी के साथ जन भावना है। और इस वजह से विजय शाह को लेकर सब जगह नाराजगी है और वो यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको फटकार मिली। बिल्कुल, और बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था विजय शाह ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार यहां विजय शाह को मिली है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, वहां क्या हलचल? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विजय शाह का बयान सामने आया था, उसके बाद पूरे देश का गुस्सा फूट पड़ा। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया। कल जीतू पटवारी खुद थाने पहुंचे थे एफआईआर दर्ज कराने के लिए। सर, अब सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी है। नहीं, बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि आपको मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को समझना पड़ेगा। पूरे देश और पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश कलंकित हुआ आपके मंत्री के बोल वचन के कारण। आप संज्ञान में लें, उनको बर्खास्त करें। ये मंत्रिमंडल के एक सदस्य का सवाल नहीं, मध्य प्रदेश की अस्मिता का सवाल है, इस देश की एकता और अखंडता का सवाल है। तो मैं सोचता हूँ, एक तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए देश ने जो पूरे देश दुनिया को संदेश दिया, जिसमें भाईचारा हो, प्रेम हो, प्यार हो, 140 करोड़ लोग सेना के और सरकार के साथ खड़े रहे इस पूरे पराक्रम में, तो उसको और बल मिलेगा। अगर आप इस भावना को कि मेरा मंत्री है, बीजेपी का नेता है, वो कुछ भी बोल सकता है, मैं चुप रहूंगा, मैं जनता देख रही है आपके व्यवहार को,
कृपया करके जितनी जल्दी हो विजय शाह जी को बर्खास्त करो। ये मध्य प्रदेश की अस्मिता बचेगी, बढ़ेगी, आपके पद की गरिमा बढ़ेगी। मोहन यादव जी जागो। तो देखिए, कांग्रेस लगातार इसी बात की मांग कर रही है कि जो बयान दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अब ऐसा ही रुख जो है वो कोर्ट का भी इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रहा है। आज दिन भर भी मध्य प्रदेश में लगातार इस पर सियासी हलचल, सियासी गहमागहमी जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सख्त एक्शन नहीं हो जाता कार्रवाई। विजय शाह की कुर्सी जाएगी या बचेगी, लेकिन इतने बार विजय शाह को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो कंफ्यूज हो चुके हैं, या फिर कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश सर पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मनुष्य का मर जाता है। माफी भी उन्होंने मांग ली। हाईकोर्ट की तरफ से जो आया आदेश उसको मानने के बजाय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वहां से भी उनको फटकार मिल गई है। चाहते क्या है विजय शाह आखिर? देखिए ऋतु, इस पूरे मामले में सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, पूरे देश की भावना की बात है और पूरे देश की भावना आहत हुई है, क्योंकि कर्नल सूफिया कुरैशी पर उन्होंने बयान दिया, उस महिला अफसर पर बयान दिया जिसने देश को मुश्किल घड़ी में रिप्रेजेंट करने का काम किया और पूरी दुनिया को बहुत बेबाकी से बताया कि भारत जो है वो बहुत ताकतवर देश है और किसी को भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। लेकिन जो टिप्पणी सामने आई उसके बाद से लगातार ये विवाद जो है वो गहराता गया और अब तक कोई बड़ा एक्शन बीजेपी की तरफ से नजर नहीं आया है। कोर्ट ने, कानून ने अपना काम जरूर किया है, लेकिन जिस संगठन से वो नाता रखते हैं, 8 बार के विधायक हैं, कई बार मंत्री वो रह चुके हैं, तो वहां से कोई एक्शन ना आना, इसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है बीजेपी को घेरने का काम कर रही है और लगातार संगठन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ये भी कह रही है कि बीजेपी कहती है कि हम सबसे अनुशासित संगठन है, इस तरीके की बयानबाजी टॉलरेट नहीं होगी और अगर नहीं होगी तो फिर एक्शन क्यों बीजेपी की तरफ से हो नहीं रहा है, क्यों एक नोटिस भी अभी तक जारी नहीं हुआ। ये तमाम सारे जो सवालात हैं वो कांग्रेस की ओर से खड़े किए जा रहे हैं और ये मामला अब मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये मामला जो है वो अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया, विजय शाह खुद वहां पर गए और वहां से फटकार लगी। इसके पहले हमने देखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मामला उठाया था। कांग्रेस पीएम मोदी को इस मामले को लेकर चिट्ठी लिख चुकी है। तो चौतरफा घिरते हुए विजय शाह जो सरकार के मंत्री हैं, बीजेपी की सरकार और बीजेपी का संगठन इस पूरे मामले में नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि कल रात जो एक हाई लेवल मीटिंग भोपाल के मुख्यमंत्री निवास पर हुई थी, उसके बाद आज दिन भर में क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि अब हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख भी जो है वो लगभग साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जी, वीडी शर्मा ने एक तरफ कहा कि सूफिया कुरैशी जो है वो देश के लिए आइकन है, वो देश की बेटी है और वाकई में उनका अपमान जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडी शर्मा ने हालांकि संकेत दिए हैं कि बीजेपी की विचारधारा क्या है और इस चीज से बिल्कुल अलग है बीजेपी, इस बयान से और इस विवादित टिप्पणी से अलग हटके है भारतीय जनता पार्टी। मीटिंग का दौर चल रहा है, जैसा कि आपने बताया देर रात मीटिंग भी हुई है। हालांकि विजय शाह को यह अब समझना होगा कि अगर उन्होंने माफी मांगी है किसी चीज पर तो उन्होंने गलती की है और हर गलती की सजा होती है और सजा भुगतने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। बिल्कुल, देखिए संकेतों से काम नहीं चलता ना ऐसे मामलों में एक्शन से काम चलता है। ये कहना है कांग्रेस का और लगातार विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि अभी तक सिर्फ हमें मिला है तो वो बयान मिले हैं। बयानों से न्याय और इंसाफ नहीं होता, एक्शन से न्याय होता है, एक्शन से इंसाफ होता है और इस दिशा में बीजेपी जो अपने आप को एक अनुशासित संगठन बताती है उसको कदम बढ़ाना चाहिए। इस तरीके के लगातार बयान कांग्रेस के सामने आ रहे हैं। हम लोग जीतू पटवारी से भी अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यही बात को कहा कि ये सिर्फ सवाल किसी दल का, किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी विचारधारा विशेष का नहीं है, ये सवाल पूरे देश का है, ये पूरी मध्य प्रदेश की साख का सवाल है कि मध्य प्रदेश से आने वाला एक नेता किस तरीके की बातें कर रहा है और किस तरीके के बयान दे रहा है। तो ये तमाम तरीके की जो बयानबाजी है अब वो इस पूरे मामले पर चल रही है, तेज होती हुई नजर आ रही है। गले की फांस भाजपा के लिए मंत्री विजय शाह का ये बयान जो है वो बन चुका है और इसके पीछे अलग अलग राजनीतिक सियासी समीकरण भी जो है वो लगातार देखे जा रहे हैं। मंत्री विजय शाह का कई तरीकों से विरोध भी हो रहा है। आज कांग्रेस, महिला कांग्रेस सबसे कुछ देर बाद मंत्री विजय शाह के बंगले पहुंच जाएगी, वहां पर वो विरोध करने का काम करेंगे और उसके बाद सिलसिलेवार रूप से हर जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, मौन धरना कांग्रेस की ओर से दिया जाएगा। यानी कि कोशिश पूरी यही है कि कैसे संगठन पर भाजपा के दबाव बनाया जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए और ये जो पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस इसको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहती है। एक बड़ा मामला ये पूरा बन चुका है और चूंकि एक अलग लेवल का सेंटिमेंट
इस वक्त देश के अंदर चल रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ तनाव के हालात बने हुए हैं, एक अलग इमोशन जो है पूरे देश के अंदर चल रहा है। हमने पहलगाम में अपने 26 लोगों को खोया, जब ये पूरी स्ट्राइक हुई तो उस दौरान हमारे जवान शहीद हुए, हमारे लोग वहां पे उनको नुकसान हुआ है। तो देश वैसे ही गुस्से के उबाल में है और उस पूरे सेंटिमेंट के बीच में इस तरीके का एक बयान आना, आप समझ सकते हैं कि लोगों की भावनाओं को किस हद तक आहत करके गया है। ये तो है ही है, जहां आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए, नेस्तनाबूद कर दिया गया आतंकी ठिकानों को। ये उपलब्धि हम एक तरफ जहां पर हासिल कर रहे हैं, जहां हम हर तरफ से तारीफ हासिल कर रहे हैं सेना के शौर्य पराक्रम को लेकर, तो दूसरी तरफ उसी सेना से जुड़ी सोफिया कुरैशी को लेकर इस तरीके से कहना कहां तक बर्दाश्त किया जाएगा। एक तरफ जहां तिरंगा यात्रा जो है प्रदेश भर में निकाली जाएगी, तो दूसरी तरफ आप जैसा कि जानकारी दे रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जो है महिलाएं जो है प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी कि ये जो विवादित बयान दिया गया है इस पर एक्शन होना ही होगा। अमूमन क्या लगता है वासु, हलचल कितनी तेज है वहां पर? कब तक संकेत से, क्योंकि आपने बोला काम नहीं चलेगा और ये सच है कि संकेत से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब एक्शन की बारी है। क्या लगता है, क्या दोबारा से मीटिंग होगी क्या, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो संकट है विजय शाह पे वो गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल देर रात बेंगलोर से जैसे ही मुख्यमंत्री लौटते हैं, मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक बुलाई जाती है। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के महामंत्री आनंद शर्मा भी उसमें शामिल होते हैं। एक लाइन ऑफ एक्शन जो है तैयार होता है, ऐसा सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिली। मीटिंग के तुरंत बाद सीएम ऑफिस से ट्वीट होता है, उसमें ये लिखा जाता है कि जो हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दिए उनका पालन करने के लिए कह दिया गया है, यानी कि वहां पर एक लाइन तय हो गई है। दूसरी बड़ी बात, हाईकमान को इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब बीजेपी मध्य प्रदेश के संगठन ने कर दी है। जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर भाजपा के आला कमान को अवगत करा दिया गया है और आला कमान के दिशा निर्देश के बाद अब कभी भी इस पूरे मामले में एक्शन हो सकता है, क्योंकि पहले हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद खुद विजय शाह सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, कोई अच्छी खबर वहां से उनको मिली नहीं। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां पे फटकार लगाई, जिस तरीके की जानकारी, जिस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है। यानी कि अब एक जो पूरा कॉन्क्रीट मटेरियल है बीजेपी के पास, और जिस तरीके से विरोध हो रहा है, जिस तरीके से लोगों की भावना इस पूरे मामले को लेकर आहत हो रही है और जिस तरीके के आरोप विपक्ष की ओर से लगाने के काम किए जा रहे हैं, उसके बाद यही माना जा रहा है कि बीजेपी संगठन की ओर से जल्द ही इस पूरे मामले में कोई ना कोई एक्शन लेने का काम सुनिश्चित हो जाएगा। ये बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इंतजार उसी बात का है कि जो संकेत लगातार मिल रहे हैं भाजपा की ओर से, चाहे वो बैठकों से मिल रहे हो, रिपोर्ट से मिल रहे हो, सोर्सेस से मिल रहे हो या फिर बयानों से मिल रहे हो, उनको अमली जामा कब पहनाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस की ओर से पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक चीज और, ये जिस ट्वीट का आपने जिक्र किया, जो कि किया गया है सोशल मीडिया पर, एक्स पर जो किया गया है, उसमें यह कहा गया कि विजय शाह को जो हाईकोर्ट के आदेश हैं उनका पालन करना चाहिए। ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, लेकिन सवाल यही है वासु कि विजय शाह पार्टी लाइन से हटकर क्यों काम कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या उनके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है? आखिर क्या वजह है? जब उन्हें कह दिया गया, एक इशारा भी कर दिया गया कि जो जैसा चल रहा है उसको फॉलो करो, बावजूद इसके इससे हटकर जाना। देखिए, मुझे लगता है कि विजय शाह के लिए कोई पहली दफा और पहला मामला नहीं है। विवादों से उनका गहरा नाता रहा है और पहले भी लगातार कई तरीके के विवादों में विजय शाह घिरते रहे हुए, चाहे फिर वो एक अभिनेत्री से जुड़ी हुई बात है, जो विवाद सामने आया था, पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ी हुई एक बात और एक पूरा विवाद सामने आया था। उसके बाद भी ये बताया गया कि मंत्री को इस्तीफा अपने पद से देना पड़ा था। पहली दफा के मंत्री नहीं है कि कोई हम कहें कि वो बहुत अच्छे से राजनीतिक समझ नहीं रखते और उनको ये समझ नहीं है कि क्या कहना चाहिए सार्वजनिक रूप से, क्या नहीं कहना चाहिए। 8 बार के विधायक हैं, कई बार के मंत्री हैं, तो और आप एक बड़े पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप पूरे प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन करने का काम करते हैं। चूंकि आप कैबिनेट के मंत्री हैं तो आप कुछ बोलते हैं तो उसका एक बड़ा रिफ्लेक्शन समाज के अंदर जाता है। तो इन तमाम बातों का इन नेताओं को, इन मंत्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि आप कब बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। और जब इस तरीके की बयानबाजी लगातार होती है तो कई बार पानी सर के ऊपर निकल जाता है, कई बार इस तरीके के बयान गले की फांस बन जाते हैं और ऐसी स्थिति जो है वो यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। चूंकि ये पूरा मामला सामने आने के बाद अब तक 3 दिन का समय हो चुका है और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिला है और पॉलिटिकल माइलेज भी कांग्रेस को इस पूरे मामले में अब मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए कांग्रेस
पूरी तरीके से आक्रामक नजर आ रही है, एग्रेसिव नजर आ रही है और लगातार इस बात की मांग कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एक्शन होना चाहिए। तो वहीं बीजेपी के सामने कई तरीके के राजनीतिक समीकरण और जो परिस्थितियां हैं वो चुनौती बनी हुई है। आदिवासी समाज से आते हैं विजय शाह, एक घनी आबादी है मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की, 230 में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। इन तमाम बातों को भी जब कोई पॉलिटिकल निर्णय लिए जाते हैं तो ध्यान में रखा जाता है। हालांकि दबाव अब काफी ज्यादा बन चुका है और जनभावनाएं इस पूरे मामले से आहत हुई हैं। कांग्रेस लगातार दबाव बनाने का काम कर रही है। जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री को तक इस पूरे मामले में चिट्ठी लिखने का काम किया है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो इस समय बीजेपी को अपने सामने नजर आ रही है और मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। तो कई बातें जो जिन्होंने वाकई में विश्व पटल पर हम कह सकते हैं कि देश को रिप्रेजेंट किया, पल पल क्या हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, क्या फेक है क्या सच है, इसके बारे में जिन्होंने रखा, जिन्होंने एकदम जैसे कहते हैं सशक्त रूप से सशक्त भारत की तस्वीर जो है दुनिया को दिखाई। ये न केवल एक पर्टिकुलर सोफिया कुरैशी की बात है बल्कि सोफिया कुरैशी कई करोड़ लोगों के भावनाओं से जुड़ चुकी है। यानी कि विवादित बयान जो है ये न केवल एक बयान के तौर पर देखा जाएगा बल्कि कई लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कई लोगों की भावनाओं को चोट पहुंची है। वासु बने रहिएगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।